अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वसवसों के बारे में, उल्टे सीधे ख़यालात के बारे में, अजीब अजीब तरह की सोच, अजीब तरह के थॉट्स और मनफी बातें जो इंसान को परेशान करती है। वसवसे आते हैं, अजीब तरह के ख़यालात आते हैं, इनको कैसे ख़त्म करें। कई लोगों को ख़यालात आते हैं ज़िंदगी से परेशान है, भाई मर जाते हैं। कई लोगों को लोगों से डर लगता है। कई लोगों को आसपास के लोग भटका देते हैं, गुमराह कर देते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो इस तरह के लोगों से बचने के लिए और गलत रास्तों पर जाने से बचने के लिए आपको क्या पढ़ना है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। आप पाबंदी से पढ़ें। सबसे बेहतरीन और मुख्तसर जो आप फ़ौरन पढ़ सकते हैं वो तो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़ौरन पढ़ें। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। जब भी लगे कि मुझे कोई भटकाने वाला, मिसगाइड करने वाला, नमाज से रोकने वाला, दीन पर चलने से मना करने वाला, फ़ौरन क्या पढ़ना है आपको? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या दीन की तरफ से आपके दिल में कोई गलत बात आ रही है, कुछ गलत ख़यालात आ रहे हैं, आप कुछ गलत सोच रहे हैं और आपको डर भी लग रहा है, फ़ौरन कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस तरह के शर और इस तरह के फितनों से। तो फ़ौरन पढ़ना है आपको। उसके बाद एक दुआ और पढ़नी है जब भी इस तरह के वसवसे आपको परेशान करे, उल्टे सीधे ख़यालात आए। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ए मेरे परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए। यानी मैं शैतान के वसवसे हैं, इस बात से भी पनाह चाहता हूँ कि मुझे वसवसे ना आए, और इस बात से भी पनाह चाहता हूँ कि शैतान मेरे पास ना आए। तो ये जामे दुआ है, ज़बरदस्त दुआ है, बेहतरीन दुआ है, याद कर लीजिए। मैंने स्क्रीन पर भी लगाई है और एक बार कहलवा भी दी है। आप एक दो बार सुनेंगे, इंशाल्लाह ये ऐसे ही याद हो जाएगी। तीसरी दुआ, ये आप उस वक्त पढ़ सकते हैं जब आपके अंदर डर हो, खौफ हो, या फितने का अंदेशा हो, किसी चीज़ के गुम हो जाने का डर हो, किसी चीज़ के छिन जाने का डर हो। तो ऐसे वक्त में आप ये दुआ सेव कर लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लाअत दैनी गलबतर रिजाली। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम और अफसरदगी से, कमज़ोरी और सुस्ती से, बुखल और बुज़दिली से, कर्ज़ के बोझ से और लोगों के गलबे से। सारी चीज़ें अल्लाह के नबी ने इस दुआ में बता दी। कितनी ज़बरदस्त बातें हैं कि अल्लाह ज़िंदगी में कभी गम ना आए, कोई टेंशन वाली चीज़ें ना आए। अल्लाह मेरे अंदर कमज़ोरी ना आए, मुझे सुस्ती ना आए, मेरे अंदर कंजूसी ना आए, बुज़दिली ना आए। तो इन सारी चीज़ों से, ये सारी रूहानी बीमारियाँ, इनसे बचने के लिए आप इस दुआ का एहतिमाम ज़रूर करें। फिर अगर आपको लगता है कि लोग आपसे जलते हैं, आपको किसी फितने से डर लग रहा है, किसी शर से डर लग रहा है, जादू से डर लग रहा है, तो कुरान करीम की ये सूरत आपने पढ़नी है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ, तर्जमा भी आज इसका सुन लीजिए। आपने बहुत पढ़ी होगी और बहुत सुनी होगी, आज तर्जमा भी सुनते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है, और अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए, और गिरह लगाकर उनमें फूंकने वालियों के शर से, और हसद करने वाली की बुराई से जब भी वो हसद करे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उस वक्त ये सूरतें उतरी थी जब अल्लाह के रसूल पर जादू किया गया था, और आपने यही सूरत पढ़ी थी। तो ये सूरत आपको कभी पढ़नी नहीं भूलनी। जब आपको लगे कि कुछ जादू का असर है, नज़र बद है, हमेशा पढ़ा करें सूरह फलक। मैंने पढ़कर भी सुनाई, स्क्रीन पर भी लगा दी। और कुछ अगर आसान हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि इसमें और आसानी ये की जा सकती है। एक और सूरत आपको पढ़नी है इसी तरह के वसवसों से, डर खौफ से बचने के लिए, शैतान, जिन्नात, जादू, इन सब से बचने के लिए। मेरे साथ पढ़िए और सुन लीजिए।
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو یہ دو صورتیں ہمیشہ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ پانچ چھ زبردست چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو یہ جو لاسٹ میں صورتیں پڑھی ہے، اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں میری غلطی ہے، اس کو صحیح ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے سبحان اللہ ضرور لکھتے ہوئے جائے۔ اللہ عمل کرنے والا بنائے۔